नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बैलेंसिंग द रेडोक्स रिएक्शन, जहाँ पे हम लोग एसिटिक और बेसिक मीडियम की बात करेंगे। अब मैंने आपको ये बैलेंसिंग एक वीडियो पहले बता दिया, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू बैलेंस करना सीखते हैं, जो एक बहुत नॉर्मल रिएक्शन है। बट अगर वो रिएक्शन एसिटिक या बेसिक मीडियम में हो तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे वो हम देखेंगे। बहुत फटाफट से मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर ट्रिक एंड टिप्स के साथ, ताकि आपका सॉल्यूशन जो है वो इजी हो जाए एंड विच कुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द रिएक्शंस। तो चलो कोई टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। और सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स की। देखो रूल्स थोड़े थोड़े दिमाग में रखने पड़ जाएंगे। अब सबसे पहला रूल क्या है बच्चा, कि आपके पास जो भी चीज़ दी हुई है, आई मीन जो भी आपको एलिमेंट दिया हुआ, रिएक्शन दिया हुआ, उसका आप निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर। फिर आप देखोगे चेंज किस में है और कितना चेंज है वो फाइंड आउट कर लोगे। फिर उन नंबर्स का हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर हम एटम्स को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अभी बैलेंस नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ 5 प्रिंसिपल है जो आपको दिमाग में रखने हैं। अब ऐसे तो हमें कोई लर्न नहीं करना और ना ही कोई पूछा जाएगा, तो हम इन सब को अप्लाई करते जा रहे हैं रिएक्शन के अंदर और फिर इनको दिमाग में पुट करते जा रहे हैं। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं हमारा पहला रिएक्शन। तो क्या है बेटा पहला क्वेश्चन, MnO4। मैं एक बार क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पर। सो द क्वेश्चन इज MnO4 minus plus Fe2 plus gives Fe3 plus Mn2 plus। ठीक है बच्चा, अभी एसिडिक मीडियम में है, हम उसी की बात कर रहे हैं। चलो पहला स्टेप क्या था बेटा, पहला स्टेप था कि इन सब के आपको निकालने हैं ऑक्सीडेशन नंबर। चलो निकाल देते हैं, कहाँ कोई देर है। अब देखो ये Fe का तो ऑलरेडी दिया हुआ है +2, ओके, यहाँ पे भी Fe का दिया हुआ है +3, यहाँ पे Mn दिया हुआ है +2, यहाँ पे सिर्फ Mn नहीं है, तो ठीक है निकाल देते हैं हम लोग। मैंने आपको सिखाया था कैसे निकालना है। ठीक है, Mn + 4 ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू -1। ऊपर चार्ज क्या है, माइनस है, इसके लिए -1। Mn हमें निकालना है, ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल्स टू -1। 4 2 -8 इक्वल्स टू -1, ये -8 वहाँ चला गया, तो -1 + 8 कितना हो जाएगा +7। मतलब कि Mn का चार्ज कितना आया, चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया +7। ठीक है इतना। चलो अब ये जो मैंने किया उसको मैं थोड़ा सा रब कर लेती हूँ, मतलब तो है नहीं अभी इसका। ठीक है, तो मैंने इसको रब कर लिया। चलो तो इस तरीके से अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिया हुआ है, जैसे बाकी में तो चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, इस Mn का नहीं दिया था, तो हमने पहले क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर उनका निकाल दिया। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ यहाँ पर अभी, तो फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चा जी, फर्स्ट स्टेप था कि भाई आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, वो हमने निकाल दिया। चलो मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। बस देखो पहले आप थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करना। एक बार आपका हाथ बैठ जाए तो आप लाइक इसको आपको स्टेप के अंदर करने की जरूरत है, आप एक स्टेप में इसको फिनिश आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब सेकंड स्टेप क्या था बच्चा, सेकंड स्टेप था हमारा कि भाई हमें देखना है यहाँ पर कि चेंज किस में आ रहा है, कितना आ रहा है। देखो Mn यहाँ पे 7 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है। ठीक है, तो चेंज इसमें इतना आया, कितना आया, 5 का चेंज आया। ओके, 7 और 2 में गैप कितना है, 5 का गैप है। और Fe में आपको दिख रहा है चेंज कितना दिख रहा है, 2 और 3 है, मतलब कि 1 का गैप है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, तो अब आप कैसे लिखोगे इसको, देखो अब आप कैसे लिखोगे, MnO4 minus plus Fe plus 2 gives Fe3 plus Mn2 plus। ठीक है, और जो भी आपने नंबर्स चेंज करने के लिए लिखे वो अपन नीचे लिखकर क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। थर्ड स्टेप है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Mn का चेंज कितना है बच्चा 5 और Fe का चेंज कितना है 1, तो हम क्या कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 Mn, तो MnO4 माइनस ही आएगा, प्लस ये 5 Fe के पास चला गया तो 5 Fe2 प्लस, चलो गिव्स Fe3 प्लस Mn2 प्लस। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। फिर हमारा स्टेप क्या था, हमारा स्टेप था कि अब आपको एटम्स को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा आपको एटम्स को बैलेंस करना है। तो देखो अभी हम लोग एटम्स की यहाँ पे बात करते हैं बेटा, तो आपके यहाँ पे दिख रहा है कि Mn तो भैया एक ही है, यहाँ पर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। Fe कितने हैं 5, यहाँ पे एक है, तो हमने 5 लिखकर बैलेंस कर लिया। ठीक है, इतना हो गया। ओके, अब हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को।
ठीक है। तो अब ये वाला रिएक्शन जो है वो मैं लिख देती हूँ दूसरे पेज पे और फिर उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सो बच्चा देखो, अब ये वाला जो लास्ट स्टेप है, ये जो लास्ट स्टेप है उसको मैंने नेक्स्ट पेज पे ले लिया। ओके, तो एक बार तो रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखो पहला स्टेप क्या था, टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, निकाल दिया हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। फिर निकालना था हमें चेंज के कितना आ रहा है, तो हमने चेंज भी लिख दिया यहाँ पर। फिर थर्ड स्टेप क्या था बेटा, कि जो चेंज आया उसको आप क्या कर लो, लेफ्ट हैंड साइड के यहाँ पर रख कर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो कर दिया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको बैलेंस कर लो, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब आपका फिफ्थ स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप आपका होगा कि भाई आपको यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल का यूज करेंगे, ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स। जहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पे ऐड करेंगे। आइए देख लेते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, जैसे कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है MnO4-, ठीक है। अब ये MnO4- में बेटा कितने O हैं, O कितने हैं, 4 है। आपको राइट हैंड साइड पे कहीं पे भी O नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे H2O ऐड कर लेंगे। कितने ऑक्सीजन चाहिए बच्चा जी, 4, तो हमने यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, मतलब कि H2O के कितने मॉलिक्यूल ऐड कर लिए, 4 मॉलिक्यूल ऐड कर लिए। इतना समझ आया, ठीक है। चलो मैं इसको दोबारा से लिख दूँ यहाँ पर, ओके। साथ साथ में एक और चीज़, अब आपको बैलेंस करना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर है बट यहाँ पे कहीं पे भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो कितने हाइड्रोजन है बच्चा जी, 2 4 8, तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, MnO4- प्लस 5Fe2 प्लस 8 हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना है, H+ लगाना है, ठीक है। तो 8H+ गिव्स 5Fe3 प्लस Mn2 प्लस 4H2O, ओके। तो हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस, ओके। एक बार स्टेप्स अपन रिपीट कर ले बेटा। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सेकंड स्टेप क्या करना है, चेंज देखना है ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। थर्ड स्टेप क्या करना है, उन नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। फोर्थ स्टेप क्या करना है, आपको बैलेंस करना है जितने भी एलिमेंट्स है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या करना है, आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल। फिर वो जिस भी साइड की कमी हो वहाँ पे आपको ऐड करना है, इट कुड बी लेफ्ट हैंड साइड, इट कुड बी राइट हैंड साइड। और फिर आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है बाय एडिंग H+ आयन, जितने भी होंगे और जिस भी साइड होंगे वैसा करना है। स्टेप्स क्लियर हो गए, पक्का। एक और सम करें। सो बच्चा, अब जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो यहाँ पे मैं एक बार इक्वेशन लिख दूँ, Cr2O7 2- प्लस I- प्लस H+ गिव्स Cr3 प्लस I2 प्लस H2O। अब देखा बेटा, यहाँ पे आपको H+ और H2O दिया हुआ है, मतलब कि आपको ये एसिडिक मीडियम में दिया ही हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, H2 और H+ ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इन्होंने दिया ही हुआ है। अब सिर्फ अपन को आगे नंबर देखना है कि कितना एडिंग करना होगा नंबर का। तो यहाँ पे आपको H2 H+ पहले से ही दिया हुआ है, आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए मैंने आपको दिया। तो चलो पहले हम लोगों का क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखो यहाँ पर तो है Cr का +3, यहाँ पे I2 एलिमेंट है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे I का दिया हुआ है 1, ठीक है। यहाँ पे Cr2 का नहीं दिया हुआ है, तो एक बार निकाल देते हैं। Cr कितने हैं, 2 हैं। 7 ऑक्सीजन है इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, -2, क्योंकि ऊपर पावर माइनस की है, ओके। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, -2 होता है, इज इक्वल्स टू -2। 7 -2 -14 इज इक्वल्स टू -2। ये 14 वहाँ चला गया, तो -2 + 14 तो कितना हो जाएगा, 12, है ना। तो 2Cr इज इक्वल्स टू 12, तो Cr कितना हो जाएगा, 6। तो आपका Cr का जो चार्ज आया वो +6 आया, ठीक है। मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी, बट मैंने सोचा कि आपको एक बार बता दूँ। अब बेटा हमें देखना है ऑक्सीडेशन चेंज, मतलब कितना नंबर में चेंज हुआ। देखो Cr यहाँ पे +6 है और यहाँ पे +3 है, ओके। तो 6 और 3 में चेंज कितना है बेटा, 3 का चेंज है, ठीक है। 6 और 3 में चेंज कितना है, 3 का चेंज है। और यहाँ पे आप देखो तो Cr के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक में 3 का चेंज है, तो 3 2 से कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे चेंज कितना आया, 6, ओके। I का देख लेते हैं बेटा हम लोग। I में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, माइनस मतलब -1, ठीक है। और यहाँ पे 0 है।
अच्छा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं तो चेंज कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, बट लाइक 2 ज़ीरो का 0 हो जाएगा, तो इसके यहाँ पे चेंज हम लोग 1 का ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इस स्टेप को अपन वापस से एक बार नीचे की तरफ लिख देते हैं। सो क्या हो गया, Cr2O7 2 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस गिव्स Cr3 प्लस प्लस एक मिनट प्लस I2 ओके प्लस I2 प्लस H2O। ओके चलिए, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है ना, आई का देखो 1 आया ना बेटा, और सी आर का कितना है, 6 आया, तो बस कर दिया। अभी हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया बच्चा जी, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, Cr2O7 2 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस H प्लस गिव्स Cr3 प्लस प्लस I2 प्लस H2O। ओके, अब हमारा स्टेप क्या है बच्चा, अब हमारा स्टेप है कि हमें बैलेंस करना है जितने भी एलिमेंट्स है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो चलो बेटा अभी हम बैलेंस कर लेते हैं। ओके, बैलेंस करने के लिए क्या करना है हम लोगों को, अब देखो यहाँ पे Cr कितने बेटा, 2, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे 2 लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर I कितने हैं बेटा, I कितने हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितने हैं, 2, क्या लगाना होगा, 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। ओके ग्रेट, बैलेंस हो गया। अभी हमें देखना है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें ऐड करने होंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो ऑलरेडी ऐड है, बस अपन को नंबर यहाँ पे डिसाइड करना है। तो देखो ऑक्सीजन कितने बेटा यहाँ पर, 7। ठीक है, तो ये H2 को मैं नीचे लिख दूँ प्लस H2, ठीक है ना, वो वहाँ पे आधा था। ओके, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं, 7 है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 7 लगा दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहीं पर ही है, तो 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे H प्लस दिख रहा है ना, बस इसके आगे क्या कर देंगे अपन, 14 लगा देंगे। यस, बैलेंस हो गया। ओके, तो फाइनली मैं कोशिश करती हूँ छोटा छोटा सा लिखने की, तो फाइनली जो हमारे पास आया वो आया Cr2O7 2 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 14H प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस 3I2 प्लस 7H2O। ठीक है, क्लियर, आई होप पापा को क्लियर हो गया। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं स्टेप्स हम लोग वापस से। पहला स्टेप नंबर निकालना है, दूसरा स्टेप चेंज देखना है, तीसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चौथा स्टेप एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, पांचवा स्टेप ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, छठा स्टेप हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। याद हो गए? अब लास्ट एक क्वेश्चन एसिडिक मीडियम का कर लेते हैं हम लोग। आइए चलो बच्चों, तो अभी करते हैं थर्ड क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी से। ठीक है, क्या है पहले क्वेश्चन लिख दे रही हूँ मैं, H2C2O4 प्लस MnO4 माइनस गिव्स CO2 प्लस Mn2 प्लस। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने ऑलरेडी आता है क्योंकि आप बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो अपन ये मान के चल रहे हैं। उसके अलावा मैंने आपको पहले के 2 क्वेश्चन में सिखाया कि कैसे निकालना है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से नंबर लिख देती हूँ। ठीक है, तो H2 का होगा यहाँ पर +1, ठीक है, ये है +3, ये होगा -2, Mn होगा +7, ये O2O का -2, ये है +4 -2 एंड देन +2। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। अब आपको सेकंड स्टेप है दैट इज का ऑक्सीडेशन चेंज। देखो तो आइए देख लेते हैं अपन चेंज क्या है। सो यहाँ पर देखो तो आपको एक तो चेंज ना सी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। ठीक है, सी में कितना है 3 और यहाँ पे 4, कितने का चेंज है 1 का। बट बेटा जी देखो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है सी का और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो मतलब कि एक मॉलिक्यूल के हिसाब से 1 का चेंज है, तो 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब कि 1 2 ज़ा क्या हो जाएगा 2। ओके, और अभी Mn में आप देखो साफ साफ दिख रहा है कि Mn के अंदर आपके पास यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, तो कितना चेंज आया बेटा, कितना चेंज आया 5 का चेंज आया। चलो तो इसको लिख दूँ मैं फटाफट से, तो H2C2O4 प्लस MnO4 माइनस गिव्स CO2 प्लस Mn2 प्लस।
ओके, तो H2 के यहाँ पे 2 का चेंज आ रहा है, Mn के यहाँ पे 5 का चेंज आ रहा है। ओके, अब थर्ड स्टेप क्या है बेटा, थर्ड स्टेप पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो कर लेते हैं हम लोग, किस बात की देरी है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो 5H2C2O4 प्लस 2 MnO4 माइनस गिव्स CO2 प्लस Mn2 प्लस। ठीक है, अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या कहता है, भाई बैलेंस करो, जितने भी एलिमेंट्स है बैलेंस करो जल्दी से। तो चलो बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, पहले सी की बात करते हैं, क्योंकि अभी हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना, पहले उनके अलावा। तो सी क्या है, 5 2 10, यहाँ पे सी एक ही है तो आगे 10 लगा दिया। ओके, Mn क्या है बेटा, यहाँ पर 2, यहाँ पे Mn एक ही है तो 2 लगा दिया, वेल एंड गुड। अब हमें बैलेंस करना होगा ऑक्सीजन को। तो आइए देख लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में, कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं हम लोगों के पास। सो हेयर आप देखो, तो 4 5 20, ऑक्सीजन कितने 4 है ना, तो यहाँ पे 20 है, प्लस 2 4 8, कितने हो गए बेटा जी 28। ठीक है, यहाँ पे आप देखो बेटा ऑक्सीजन कितने हैं 2 और आगे 10, तो यहाँ पे कितने हैं 20। कितने की कमी है बेटा, 8 की कमी है। तो जितनी की कमी होगी उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर लेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पर प्लस 8 H2O मैंने यहाँ पे लिख दिया, हो गया बैलेंस। अब हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। तो आइए देख लेते हैं अभी हाइड्रोजन के लिए हम लोग। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा जी, 5 2 10, यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है। यहाँ पे कितने हैं बेटा जी, 2 8 16, कितने की कमी है 6, किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। तो जहाँ पे कमी है उस तरफ हम लोग 6 की कमी है ना, तो 6H प्लस हम लोग लिख देंगे। ठीक है, हो गया बैलेंस। तो इसको थोड़ा सा रब करके इसको अच्छे से ना मैं लिख देती हूँ। सो इसको मैंने रब कर लिया। ओके, और फाइनल एक इक्वेशन अपन लिख देते हैं, मैंने H2O भी रब कर लिया। ओके, H2O कितना हो गया था हम लोगों का, कितने की कमी थी, 8 की थी ना। ठीक है, तो 8H2O। चलो, तो फाइनल हमारा रिएक्शन हो जाएगा 5H2C2O4 प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 10CO2 प्लस 2 Mn2 प्लस 8H2O। दिस इज द फाइनल आंसर। सो बच्चा, यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन फिनिश कर लिए एसिडिक मीडियम के, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको तीनों के हिसाब से क्लियर हो गया कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 5 7 10 15 आप भी उठा लीजिए और सॉल्व करके दिखाइए मेरे को। और अभी हम चलेंगे बेसिक के अंदर, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, तो फटाफट से चलते बेसिक मीडियम फिर देते उसमें क्या चेंजेस हैं। सो ये रहे बेसिक मीडियम के रूल्स। क्या कह रहे हैं भैया जी रूल्स, तो पहला तो वही ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर चेंज निकालो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर एटम्स को बैलेंस कर लो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे बेटा, OH माइनस आयन। क्या यूज़ करेंगे, OH माइनस आयन। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर लेंगे, H2O। पता चला हमने एसिडिक मीडियम में ना बेटा, एसिडिक मीडियम में हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए, बैलेंस करने के लिए H2O मॉलिक्यूल ऐड कर रहे थे, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम OH माइनस का यूज़ करेंगे, और H को, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ करेंगे। और इसमें एक और स्टेप ऐड है, जितने वाटर मॉलिक्यूल आपने एक साइड में रखे, लाइक आपने राइट साइड में 5 OH 5 H2O मॉलिक्यूल रखा, तो लेफ्ट साइड में उसके ऑपोजिट में आपको OH माइनस उतने वापस से रख देने हैं। क्या हुआ मैम, क्वेश्चन करें, फटाफट पता चल जाएगा। चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सो लिख देती हूँ पहले मैं क्वेश्चन। ये क्या हो गया, Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस OH माइनस, OH यहाँ पे दिया ही हुआ है, बोलो IO4 माइनस प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो सबसे पहला है कि ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। चलो लिख देते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा 0। ओके, IO3 माइनस 1, I का नहीं पता है, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 1, वहाँ पे जाएगा प्लस 5, तो I हो गया प्लस 5। ओके, OH का करने का तो सेंस नहीं आता। यहाँ पे क्या है 4 माइनस, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 2 8, वहाँ पे जाएगा तो माइनस 8, वहाँ पे प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्लस 7, और ये तो माइनस 1 दिया ही हुआ है। ठीक है, दैट्स इट, लिख दिया फटाफट से हम लोगों ने। ओके, अब हम लोग इसको मैं इरेज कर दूँ।
अब हम क्या करेंगे, चेंज देखेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप इज द चेंज। चलो देख लेते हैं चेंज हम लोग। सो ओके, लेट मी सी द चेंज। यहाँ पे Cl से लेकर यहाँ पे आया तो 0 और 1 में कितना चेंज है, 1 का। यहाँ पे बेटा कितने क्लोरीन है, 2। यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे चेंज आया 2 का, और यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है बेटा, 5 और 7 के बीच कितना गैप है, 2 का ही। तो दोनों का गैप सेम है, ठीक है। तो इसके लिए 2 कट हो गया, तो यहाँ पे कोई अपन को करने की जरूरत नहीं। तो सिंपल अपना स्टेप लिख देंगे, Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस OH माइनस गिव्स IO4 माइनस प्लस Cl माइनस, ठीक है। पता चला ना, देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो 2 2 1 1, ठीक है। तो कुछ मतलब तो है नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे वी हैव द सेम नंबर, तो इसके लिए अपन इसको थर्ड स्टेप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो अब क्या करना है, अब हमें करना है बैलेंसिंग। ओके, एलिमेंट्स को हमें बैलेंस करना है, कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे Cl कितने हैं, 2, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, दैट्स इट। I दोनों की तरफ 1 है, डन। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें OH माइनस ऐड करना है, जो यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर दिया हुआ है। चलो तो यहाँ पे हम देखेंगे O कितने हैं बेटा जी, 3, ठीक है। यहाँ पे O कितने हैं, 4, तो 1 की कमी है यहाँ पर, तो ऑलरेडी ये OH माइनस आयन जो है वो बैलेंस्ड है, एक ही है, ठीक है। हाइड्रोजन एक ही है। अब एक हाइड्रोजन, तो अभी हाइड्रोजन के लिए हमें ऐड करना है वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ वी नो वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए तो वी हैव टू राइट H2O। तो हाइड्रोजन कितने आ गए बेटा, 2 आ गए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया 6 स्टेप कि जितने आप H2O मॉलिक्यूल ऐड करोगे ऑपोजिट साइड में, उतने आपको OH माइनस फिर से ऐड करने हैं। तो क्या हो जाएगा, Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस OH माइनस प्लस OH माइनस, ठीक है। जितने ऐड करने थे उतने अपन के ऑपोजिट साइड में ऐड कर देने, गिव्स IO4 माइनस प्लस 2Cl माइनस प्लस H2O। अब IO माइनस कितनी बार है, 2 बार है, तो इसका फाइनल अगर हम आंसर लिख दें तो हमको आंसर क्या मिलेगा इसके फाइनल में, दैट मीन्स Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस गिव्स IO4 माइनस प्लस 2Cl माइनस प्लस H2O। क्लियर। एक और सम करते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। आइए, तो आपके पास है ZnS प्लस NO3 माइनस गिव्स NH3 प्लस ZnOH2 माइनस, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम लोग, Zn प्लस NO3 माइनस गिव्स NH3 प्लस ZnOH ओके, 6 2 माइनस। चलिए, तो अभी पहले हम लोगों को लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। आइए, यहाँ पर 0 कुछ भी नहीं है, ओके। NO3 की बात करते हैं हम लोग, -1, तो N -2 इंटू 3 प्लस की साइन -1 -6 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, N इज इक्वल्स टू +5। सो Zn आ गया +5। NH3 में देख लेते हैं हम लोग, NH3 0, N प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, ओके। तो N इज इक्वल्स टू 3 माइनस, तो ये हो गया -3, ये हो गया +1, ओके। यहाँ पे Zn वाला देख लेते हैं हम लोग, Zn प्लस 6O प्लस 6H -2, ओके। Zn प्लस 6 2O माइनस, यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू -2, -12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू -2, तो -6 इज इक्वल्स टू -2 वहाँ पे, सो बचा +4, ठीक है। चलो इसको रब कर दूँ मैं। सो अभी हम लोगों ने लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर। अभी हम देखेंगे चेंज कहाँ पर है। देखो चेंज यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, ओके। कितना दिख रहा है, 4 का चेंज दिख रहा है, और हमें N में चेंज दिख रहा है, कितना चेंज दिख रहा है बेटा, 2। देखो -3 मतलब कि सेकंड -1 करते हैं, तो -3 -5 तो -8, ठीक है। तो चेंज कितना आ रहा है यहाँ पे, 8 का चेंज आ रहा है, ओके। अब टेबल हमें यहाँ पता है, ठीक है। 4 का टेबल लग सकता है यहाँ पे, लाइक LCM, तो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। तो अभी हम लिख दें यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, मैं उसको रब कर दूँ। चलिए इसको रब कर दिया, और एक बार दोबारा से इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, Zn
प्लस NO3 माइनस गिव्स NH3 प्लस ZnOH6 2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे Zn का कितना आ रहा है 1 आ रहा है और N का कितना आ रहा है 2 आ रहा है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2Zn प्लस NO3 माइनस गिव्स NH3 प्लस ZnOH6 2 माइनस। ओके, अब बैलेंस कर लेते हैं हम लोग एलिमेंट्स को अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे Zn2 है, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। N यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। चलो क्लियर हो गया। अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें ऐड करना होगा OH माइनस आयन। चलो यहाँ पे कितने बेटा ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितने हैं बेटा, यहाँ पे 6 हैं। तो यहाँ पे 3 की कमी है तो यहाँ पे 3OH माइनस आयन ऐड कर लेंगे हम लोग। तो क्या बन जाएगा हमारा 2Zn। ओके मैं रब कर दूँ, एक सेकंड। 2Zn प्लस NO3 प्लस 3OH माइनस आयन गिव्स NH3 प्लस 2ZnOH6 2 माइनस। ठीक है, अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, उसके लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना होगा। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे H कितने बेटा 3, यहाँ पे H 3 है, यहाँ पे कितने हैं बेटा जी 3 यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ पे 6 यहाँ पर है, तो कितने हो गए 9 और यहाँ पे कितने 3, मतलब यहाँ पे 6 की कमी है। तो इस तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरफ हम लोग 6H2O ऐड कर लेंगे। तो चलो इसको मैं रब कर दूँ, तो क्या हो जाएगा 2Zn प्लस NO3 माइनस प्लस 3OH माइनस प्लस 6H2O, 6 की कमी थी। ओके, गिव्स NH3 प्लस 2ZnOH6 2 माइनस। ओके, सो बच्चों एक बार रीचेक कर लें हम लोग। ओके, Zn2 यहाँ पर भी Zn2। ओके, N यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है। O कितने हुए बेटा 3 6 एंड 6 प्लस 2 6 यहाँ पे 12, यहाँ पे देखो तो 2 6 जा 12 डन। ओके, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 3 और 6 जा 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 15। ओके, और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कितने हो गए हाइड्रोजन 2 6 जा 12, 12 प्लस 3 15 बैलेंस। ओके, चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक और क्वेश्चन करके इस वीडियो को हम एंड करते हैं। सो आपके पास है Mn2 प्लस प्लस H2O2 गिव्स MnO2 प्लस H2O। चलिए पहले लिखते हैं क्वेश्चन को। Mn2 प्लस प्लस H2O2 गिव्स MnO2 प्लस H2O। ओके, आइए देख लेते हैं अभी हम लोग इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होंगे। तो यहाँ पे तो Mn2 प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे Mn प्लस 2 ऑक्सीजन इक्वल टू 0, कोई पावर नहीं है तो -2 आगे 2 इज इक्वल टू 0 -4, तो वहाँ पे जाएगा +4, तो M का यहाँ पे हो गया +4। ओके, अब बेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ठीक है -2,
H2O तो हम लोग ऐड करते हैं फॉर द बैलेंसिंग, इसके लिए H2O का आप लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देखोगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या देखोगे, ऑक्सीजन का। तो H2O2 इज इक्वल टू 0, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, 2 1 प्लस 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, तो 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। ओके, ये वहाँ चला जाएगा, तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2/2, तो कितना आया -1, तो ये हो गया -1। ओके, तो बेसिकली MnO2 में Mn का और O2 का, Mn और O ही देखना पड़ जाएगा, तो इसके लिए हमने लेफ्ट साइड में भी H2O2 में O का देखा। ठीक है, चलिए इसको रब कर दूं। सो नाउ बेटा चेंज किस में आ रहा है, देखो एक तो चेंज आपको Mn में दिख रहा है, कितने का दिख रहा है, 2 का चेंज दिख रहा है, और आपको चेंज दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन में, कितने का दिख रहा है बेटा, 1 का चेंज दिख रहा है। यहाँ पे भी O 2 बार है, यहाँ पे भी O 2 बार है, इसका मतलब कि चेंज आपको 1 का दिख रहा है। नहीं, जैसे कि -2 -1। ओके, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से करते हैं हम लोग, तो -2 + 1 तो कितना हो गया, -1, मतलब 1 का चेंज। ओके, चलो एक बार दोबारा लिख देते हैं अपन रिएक्शन, Mn2 + H2O2 gives MnO2 + H2O। ओके, अब Mn में कितना चेंज दिख रहा था, 2 का, और इसमें कितना चेंज दिख रहा है, 1 का। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ना। बच्चों देखो हमारे पास एलिमेंट जो है वो Mn वाला है, ठीक है, बट ये H2O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया, तो इसको हम बैलेंसिंग इस हिसाब से नहीं करेंगे। ओके, अब इसका जो है वो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस इक्वेशन को एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तो तरीका अलग है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से तो कर नहीं सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रब कर लेते हैं, और इसमें और कुछ बैलेंसिंग करने का जाएगा नहीं। ओके, तो अब इक्वेशन को लिख दें यहाँ पर हम लोग। तो अब यहाँ पे आप देखो तो Mn एक ही है, यहाँ पर भी Mn एक है। ओके, अभी हमको बैलेंस करना होगा ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, देखो 2 + 1 कितने हो गए, 3, मतलब कि यहाँ पे एक की कमी है, तो क्या करेंगे, OH- को ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, Mn2 + H2O2 + OH- आयन गिव्स MnO2 + H2O। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे हम लोग, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे 1, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ 3 हाइड्रोजन है, राइट साइड की तरफ सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए हमें ऐड करना होता है वाटर मॉलिक्यूल, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं 1 ऐड कर लूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब मैंने आपको 6 स्टेप बताया था कि जितने वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करोगे उतने ही आपको अपोजिट साइड में OH- आयन ऐड करने होंगे, तो हमने यहाँ पे 1 ऐड किया। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने OH- आयन 1 और ऐड कर लिया। तो फाइनल हमारा अगर हम आंसर देखें बच्चा जी, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा Mn2 + H2O2 + OH- आयन 2 बार है, तो 2 OH- आयन gives MnO2 + 2H2O आंसर। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने बेटा कंप्लीट कर लिए एसिडिक और मीडियम के, बेसिक मीडियम के सॉल्यूशंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, एंड आई ट्राइड कि मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से और बहुत फटाफट समझाऊं ताकि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए। तो बेटा 5-6 सम्स एसिडिक के, 5-6 सम बेसिक के आप बिल्कुल सॉल्व करना। किसी समय कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप टेलीग्राम पे बता सकते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैम ये वाला सम दिक्कत आ रही है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मे भी वो सम या उसके रिलेटेड कुछ और सम्स होंगे तो वो भी हम एक बार रिएक्शंस के तौर पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, और आ रही है तो कहाँ पे आ रही है, और नहीं आ रही है तो बताना कि आपको वीडियो समझ में आ गया है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नई बात सीखेंगे, कोई नई ट्रिक सीखेंगे, कोई नया टॉपिक देखेंगे। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।